वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। वफाकी वजीर पावर अवैस अहमद खान लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवाम को बिजली की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह करना है। लोड शेडिंग पर अवाम को तकलीफ पर माजरत खा है, हमने हमेशा अवाम को अंधेरों से निकाला है। अवैस लगारी ने आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात से आज रात बिजली फराहमी बेहतर हो जाएगी। अवैस लगारी ने वाजे किया कि हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह अबनाए हुर्मिस की नाकाबंदी के बाइस गैस का ना मिलना और पिन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है। अवैस लगारी ने कहा कि मुल्क में सोलर और काबिल तजदीद तवानाई को फरोग दिया। LNG मुअत्तली से फ्यूल में किल्लत आई, पिन बिजली की पैदावार में कमी हो गई है। पिन बिजली में 1600 मेगावाट के करीब शॉर्टेज है। LNG न मिलने से भी 3000 मेगावाट से जायद किल्लत हुई। वफाकी वजीर पावर अवैस अहमद खान लगारी ने बताया कि अप्रैल में बिजली की तलब 9000 से 20000 मेगावाट रही। बिजली तलब जब 16500 मेगावाट से ऊपर जाती है तो लोड शेडिंग बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पिन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। खलीजी जंग के बाद गैस न मिलने से भी बिजली लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। हम शहरी और देही इलाकों में बराबर लोड शेडिंग कर रहे हैं। वफाकी वजीर पावर का कहना था कि 1400 मेगावाट बिजली फर्नेस आयल से पैदा कर रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग की वजह आर्जी है। चंद रोज कबल 2.5 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान बिजली की कीमतें रोकने के लिए किया था। मेगावाट की किल्लत से 1 घंटा लोड शेडिंग बढ़ती है। सनती शोबे के लिए भी बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं। अवैस लगारी से सहाफी ने सवाल किया कि नेपरा कहता है इकोनॉमिक लोड शेडिंग लीगल नहीं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये लीगल हो जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि फर्नेस आयल के इस्तेमाल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ सकती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹1.30 फी यूनिट तक होगी। बिजली बुहरान का मुकम्मल खात्मा LNG फराहमी से मशरूत है। रावलाकोट पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लाई। जी पुलिस आजाद जम्मू और कश्मीर लियाकत अली मलिक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रावलाकोट पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। IG पुलिस आजाद कश्मीर ने बताया कि रा एजेंट इरफान हसास तनसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मुख दुश्मन अनासिर हसास मालूमात को दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। IG पुलिस ने कहा कि रा एजेंट सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहा था। रा एजेंट दुश्मन को हसास लोकेशंस फराहम कर रहा था। रा एजेंट इरफान मुख्तलिफ लोगों को वीडियो और लोकेशंस के हिसाब से पैसे देता था। उन्होंने बताया कि रा एजेंट अपने मजमूम अजाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा। आजाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। IG पुलिस ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर खातून आसिहाफी बनकर लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। अवाम होशियार रही, सादगी में दुश्मन की किसी साजिश का हिस्सा ना बने। लबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा निहायत जरूरी है। वहाँ जंग बंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकराती अमल का तसलसल बरकरार रहा, जिसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जबकि मुज़ाकरात में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। ना ब्रेक थ्रू ना ब्रेक डाउन की सूरत हाल रही। दो वफूद के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए जो निहायत संजीदा और जामे थे, और अगर मजमूई वक्त शुमार किया जाए तो मुज़ाकराती अमल 24 घंटों से भी ज्यादा जारी। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात में शरीक फ़रीक़ैन की संजीदगी, अज़्म और मुस्बत रवैये को सराहा जाना चाहिए, क्योंकि 21 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात करना और पेचीदा उमूर पर गौर करना गैर मामूली अज़्म की मिसाल है। ताहिर अंद्राबी का कहना था कि हम सिफारती राब्तों की तफसीलात पर तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि मुताल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद और राजदारी को बरकरार रखना जरूरी है। हमारे पास दोनों फ़रीक़ैन की कोई मालूमात थी तो वो अमानत थी, क्योंकि अगर हम वो मालूमात शेयर करते तो वो अमानत में खियानत होती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन अमल में सालिस और सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा, लिहाजा मुज़ाकरात समेत तमाम सिफारती कोशिशें एक तसलसल का हिस्सा हैं। तेहरान में आला सतह की मुलाकातें और वफूद के दौरे इसी अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राब्तों को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसी तसलसल में पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों और दोस्त ममालिक को मुसलसल एतमाद में ले रहा है। अमन अमल की हिमायत करने वाले तमाम ममालिक का खैर मकदम करते हैं। बैन अल-अक़वामी शराकतदारों से मुसलसल राब्ते और मुशावरत जारी है। रोज समेत आलमी ताकतों की हिमायत को अहमियत देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मुज़ाकरात की तारीखों से मुताल्लिक कियास इरायों से गुरेज किया जाए, क्योंकि आइंदा मुज़ाकरात के शेड्यूल का अभी ऐलान नहीं किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने UAE पर हमलों की खिले अल्फाज में मजम्मत की। तर्जुमान ने मजीद कहा कि लबनान जंग बंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है और इसे इसी तनाजुर में देखा जा रहा है।
गुज़श्ता 2 दिन में उसरा लबनान महाज पर बेहतरी के इसर हौसला अफजा हैं। लबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा और अमन निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जंग बंदी से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा और बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। तर्जुमान के मुताबिक लबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, जबकि जोहरी मामला भी ज़ेर बहस आने वाले अहम मौज़ूआत में शामिल है। टेस्ट टीम का दौरा बांग्लादेश, उमर गिल को बॉलिंग और असद शफीक को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज गुज़श्ता बरस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, ताहम इस सीरीज की टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि उमर गिल को बॉलिंग कोच और असद शफीक को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक अब्दुल साद को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। वो वीमेन क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो पहली मर्तबा पाकिस्तान मेंस टीम के साथ मुंसलिक होंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद हेड कोच रीड बाल क्रिकेट के तौर पर जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। वाज़े रहे कि पाकिस्तान ने आइंदा माह 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दिम का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमेरिका पर नहीं। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दिम ने इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका काबिले भरोसा मुख नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिले एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया है। रजा अमीरी मुकद्दिम ने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमेरिका पर नहीं। पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को ईरान की जानिब से सराहा गया। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दिम ने अपने खिताब में कहा कि ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। IAEA ने भी ईरान के जोहरी हथियार न बनाने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ईरान 1979 के इनकलाब के बाद से मुसलसल दबाव का सामना कर रहा है। 47 बरस से अमेरिका और सहूनी कुव्वतों का दबाव बर्दाश्त किया, मगर वो नाकाम रहे। ईरानी सफीर का कहना था कि इसराइल खित्ते में बालादस्ती चाहता है, अमेरिका इसकी हिमायत करता है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान अचानक हमले किए, सिफारती अमल मुतासिर हुआ। ईरान को जानी और माली नुकसान के बावजूद कौम मुत्तहिद और मजबूत है।